पहले की बात है। एक राजू नाम का आदमी शोलापुर गांव में रहता था। वो बड़ा ही मेहनती आदमी था। वो सरपंच के घर काम किया करता था। एक वक्त वो बाजार जाता है मिट्टी के मटके लेने। उसने देखा कि बाजार में बहुत ही सुंदर मटके हैं, लेकिन उसे मटका सजावट के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए था। उसने सारा बाजार देखा और उसे दो सुंदर मटके मिल गए जिसमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। अरे भाया, ये मटका कितने में दोगे? हाँ जी साहब जी, ये 2 मटके के दाम है 100 रुपए। 100 रुपए? जी हाँ, 100 रुपए। बाप रे बाप, मटका बहुत ही महंगा बेच रहे हो। भाई साहब, आपको लेने हैं तो लें, वरना आपकी मर्जी। कुछ कम नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, आपके लिए 10 रुपए कम कर देता हूँ, 90 रुपए दे दो। ठीक है भाया, तुम्हारा धन्यवाद। मटके लेकर राजू अपने घर वापस चला जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप आज सारा दिन कहाँ थे? रोज तो आप 5 बजे घर आ जाते थे, आज इतनी देर क्यों हुई? आज मैं 2 मटके लेने बाजार चला गया था, वही मुझे थोड़ी देर हो गई। क्या? मटके किसके लिए? हमें तो कोई मटकों की जरूरत नहीं है। फिर आप मटके लेने क्यों गए थे? अरे इतने सवाल एक साथ करोगी? खाना दोगी या मैं तुम्हारे सवाल खाकर सो जाऊं? मुझे माफ करना, आप हाथ मुंह धो ले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। ये कहकर राजू की पत्नी उसके लिए खाना लगाती है और खाना खाते हुए राजू से बताता है कि सरपंच जी ने मुझे 2 मटके लाने को कहा था, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई। अच्छा, आप सरपंच जी के घर इसी मटकों में पानी भरेंगे? हाँ। अगले दिन राजू सरपंच जी के घर जाता है और वो मटके दिखाता है। वाह वाह, बड़े ही सुंदर मटके हैं। तुम रोज पानी इसी से ले आना। जी सरपंच जी। सुबह सुबह उठकर राजू पानी लाने के लिए निकल जाता है। वो नदी से रोज उन मटकों में पानी लाता है और सरपंच जी के घर के पौधों में डालता है। इसी तरह वो रोज अपना काम करता। एक दिन बच्चे खेलते खेलते बॉल जोर से एक मटके पर मारते हैं। दैया रे दैया, अब मैं क्या करूं? सरपंच जी को क्या जवाब दूं? राजू परेशान हो जाता है। वो बड़ा ही उदास होकर सरपंच जी के पास जाता है और बताता है कि 2 में से एक मटका टूट गया है। सरपंच जी राजू की बात सुनते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं राजू, तुम दूसरे मटके ले आओ। नहीं सरपंच जी, ये मेरे कारण हुआ है। मैं इसी मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पानी लाने के लिए 2 बार जाना क्यों ना पड़े। सरपंच जी राजू की बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था राजू मानेगा नहीं। राजू मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। वो पानी भरने के लिए रोज नदी जाता और दोनों मटकों में पानी भरकर अपने कांधों पर रखता और सरपंच जी के घर ले जाता। उन दोनों मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था जिससे पानी बहता रहता था और दूसरा मटका एकदम ठीक। राजू दोनों मटकों को एक जगह रखता है, तभी दोनों मटके आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तुम तो एक टूटे हुए मटके हो और कोई काम के नहीं हो। तुम आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार करते हो। तुम्हारे मटके से आधे से ज्यादा पानी बह जाता है। मैं तो तुमसे 2 गुना फायदेमंद हूँ। मैं तुमसे ज्यादा पानी लाता हूँ, इसीलिए मालिक मुझे पसंद करते हैं। मुझ में दरार पड़ गई तो तुम उसे देखकर हंस रहे हो। दूसरों को दुख में देखकर हंसना बहुत बुरी बात है। तुमसे पानी ऐसा बहता देखकर हंसी नहीं आएगी क्या? अब सब तुमको टूटा घड़ा कहेंगे। ये सुनकर टूटा हुआ मटका उदास हो जाता है। हर वक्त अच्छा मटका उसे बेकार महसूस कराता है और नीचा दिखाता है। ये बात टूटे हुए मटके के दिल को लगती थी। उसे लगता था वो कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वो अपने मालिक के काम का नहीं रहा। हमेशा की तरह राजू पानी मटके में भरकर सरपंच जी के घर की ओर जा रहा था। तभी टूटे हुए मटके ने कहा, सुनिए मालिक,
मुझे हटाकर कोई और अच्छा मटका ले ले। मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन क्यों? मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता। मुझ में जो दरारें हैं उससे बहुत सारा पानी बह जाता है। मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे छुपी अच्छाई को देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे तुम में कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज जब मैं नदी से वापस आता हूँ तो तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ के फूल अच्छे से उग रहे हैं। तो तुम कैसे अपने आप को नाकारा समझते हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई मालिक? वो जो फूल उगते हैं मैं उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मुझे फायदा होता है। ये सब तुम्हारे कारण हो पाया है, इसीलिए तुम कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो। ओह, मुझे पता नहीं था मैं ऐसे भी काम आ सकता हूँ। अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूटे हुए मटके से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपनी